गलती तो हम एक तरीके से दोनों लोगों की मानते हैं, दोनों क्या तीनों लोगों की मानते हैं, क्योंकि एक लोगों ने पढ़ने लिखने के बाद अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा, एक लोगों ने अपने स्टेटस का ध्यान नहीं रखा, और एक लोगों ने शादीशुदा होते हुए भी गैर तरीके से अनैतिक कार्य करने का प्रयास किया। अगर स्त्री की गलती कहीं पर निकल जाए तो सारे लोग उसको एक साथ टारगेट करने लगते हैं। तो हमें इस पे थोड़ा सा वो करना है कि सिर्फ हमेशा स्त्री की गलती नहीं होती या हमेशा से पुरुष की गलती नहीं, क्यों ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कोई ना कोई कारण ऐसा रहा ही होगा कि वरना कोई अगर संबंध में है तो कैसे कोई किसी को छोड़ सकता। बदनाम करके उनको क्या मिला कि ना हम खुद रहेंगे, मतलब खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कि एक महिला जो है अगर शिक्षित होती है तो अपने 3 पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम करती है। कि ज्योति मौर्य मीडिया के सामने पहले से ही उनका इतना छीछा लेदर कर दिया गया तो वो मीडिया के सामने क्या ही आना पसंद करेंगी। ये हमारा समाज जो है ना वो बस खोजता रहता है कि हमें एक ऐसा मुद्दा मिल जाए जिस वजह से हम सभी टोटल को टारगेट कर दें। तो एक के वजह से इस तरीके से ये मैं गलत मानती हूँ। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का प्रकरण एक परिवार का नहीं, एक समाज का नहीं, बल्कि पूरे देश का बन चुका है। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच में हैं साकेत महाविद्यालय, मतलब पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय की छात्र नेत्री रही हैं, समाज सेविका रही हैं और वर्तमान में कॉम्पिटिटर भी हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो नेता होता है वो थोड़ा सा एजुकेशन लाइन में कम, लेकिन ये काफ़ी टैलेंटेड हैं और आज ये कंपटीशन दे रही हैं। मेरे साथ हैं मीनाक्षी उपाध्याय जी। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ये बताएं कि ये पूरा घटनाक्रम आप जानती हैं, ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य, हर आदमी इससे परिचित है। आप इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी राय क्या है? देखिए, घटनाक्रम को लेकर के एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये एक पारिवारिक विवाद के तरीके हैं और जो समाज में आकर के सभी लोगों को प्रभावित करने का काम कर रहा है। एक तरीके से कहा जाए कि परिवार का अगर कोई विवाद होता है तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि वो परिवार के बीच में ही रह करके निपट जाए, लेकिन परिवार की कोई ऐसी बात जो सर के ऊपर से जाने लगे तो उसको बाहर ले आकर के सबके सामने इस तरीके से रख देना, सभी के सामने इस तरीके से सभी को ज्ञात हो जाना, सभी को मालूम पड़ जाना और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं सभी के ऊपर पड़ने लगना। तो इसी तरीके का माहौल है जो मैंने भी ऐसे सुना और मुझे भी पता चला जी। इस पूरा मतलब 3 पात्र हैं इस घटना में, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे डिप्टी कमांडेंट। आप किसकी गलती मानती हैं? देखिए, गलती तो हम एक तरीके से दोनों लोगों की मानते हैं, दोनों क्या तीनों लोगों की मानते हैं, क्योंकि एक लोगों ने पढ़ने लिखने के बाद अपने परिवार का ध्यान नहीं रखा, एक लोगों ने अपने स्टेटस का ध्यान नहीं रखा और एक लोगों ने शादीशुदा होते हुए भी गैर तरीके से अनैतिक कार्य करने का प्रयास किया। तो तीनों लोगों की दोषी एक तरीके से कह सकते हैं, लेकिन इन तीनों को दोषी करार देते हुए समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर टारगेट कर देना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समाज की एक कुंठा होती है, सामाजिक कुंठा होती है कि अगर स्त्री की गलती कहीं पर निकल जाए तो सारे लोग उसको एक साथ टारगेट करने लगते हैं। तो हमें इस पे थोड़ा सा वो करना है कि सिर्फ हमेशा स्त्री की गलती नहीं होती या हमेशा से पुरुष की गलती नहीं होती, अपने ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि किस तरीके का एटमॉस्फेयर क्या था। जैसे कह सकते हैं ना कि यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कोई ना कोई कारण ऐसा रहा ही होगा कि वरना कोई अगर संबंध में है तो कैसे कोई किसी को छोड़ सकता है। आलोक मौर्य को अपनी पत्नी की निजता का हनन करना, उसके चैट को ओपन करना, सोशल मीडिया पे लाना, ये कहाँ तक उचित मानते हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक तरीके से गलत है, क्योंकि कोई अगर किसी संवैधानिक पोस्ट पे है, किसी प्रशासनिक अधिकारी है या किसी भी प्रशासनिक पोस्ट पे है, मान लीजिए कि अगर कोई एक व्यक्ति है और उसकी पत्नी उसके कई सारे चैट्स को वो कर दे, वायरल कर दे, तो उसको ये चीज़ तो ध्यान रखना चाहिए था ना कि वो किस पद पर है और किस हिसाब से उनका कार्य है जी। नहीं तो हो सकता है कोई ऐसी बात रही हो कि सर से ऊपर गया, जैसा सुनने में आ रहा है कि मनीष दुबे और ये ज्योति मौर्य ने उसके प्राण लेने के लिए उसके लिए कोशिश किया, उसको धमकी मिल रही थी, तब उसने चैट को ओपन किया अपने प्राण रक्षा में। अगर धमकी मिल रही थी या कुछ भी इस तरीके से था तो वो प्रशासनिक जिस तरीके से अब मीडिया के सामने आते वो उसी तरीके से उसी टाइम पर आ सकते थे, उस टाइम पर बोल देते कि हाँ हमारे साथ इस तरीके से घटनाएं होने की संभावना है या हमें बहुत ज़्यादा डर है, प्रशासनिक सहयोग ले सकते थे। लेकिन इस तरीके से बदनाम करके उनको क्या मिला कि ना हम खुद रहेंगे, मतलब खुद तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे जी। अब तो हमको लगता है कोर्ट का भी मैटर नहीं रह गया, ये ऐसा लगता है बात बनने वाली नहीं। देखिए, कहीं पर भी बात जब स्वाभिमान पर आ जाती है और चरित्र का हनन हो जाता है, समाज में किसी भी प्रकार की जब बदनामी हो जाती है, तो अगर कोई सुलझने वाला भी माहौल अगर रहे तो वो नहीं सुलझ सकता है, क्योंकि वहाँ पर फिर ईगो की बात आ जाती है कि हमको इस तरीके से किया है तो हम इनके मतलब कोई बात मानने वाले नहीं हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा है। ये बताएं कि जो एक
पुरुषों पर आरोप लगाया जाता है कि ये महिलाओं को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। ये आप क्या मानते हैं कि ये घटना एक तरह से महिला सशक्तिकरण का एक ज्योति मौर्य प्रतिबिंब है? नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं कि ज्योति मौर्य इस चीज़ की प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि ज्योति मौर्य ने तो कोई किसी को कितना भी पढ़ाना चाहे, अगर वो स्वयं से पढ़ना नहीं चाहता है तो उसको लोग उस तरीके से कैसे, कोई ज़बरदस्ती किसी को थोड़ी ना पढ़ा लेगा। तो एक तरीके से ठीक है कि उन्होंने पढ़ाई करी, ऊंचे पद पर पहुंची, आगे गई, वो सारी चीज़ों में ठीक है, लेकिन खुद अच्छे पोस्ट पर होते हुए या सामाजिक होते हुए भी अपने पारिवारिक दायित्वों को भूल जाना, अपने परिवार के उन लोगों को भूल जाना जिन्होंने आपका सहयोग किया। हमारी तरक्की, महिला सशक्तिकरण इसलिए होता है क्योंकि जैसे कहा जाता है कि एक महिला जो है अगर शिक्षित होती है तो अपने 3 पीढ़ियों को आगे बढ़ाने का काम करती है, 3 पीढ़ी को शिक्षित करती है। तो महिला सशक्तिकरण का मेन अर्थ तो यही हुआ ना कि हम अपने साथ के लोगों को लेकर के आगे बढ़ें, न कि हम उन लोगों को ही छोड़ दें जो हमारे साथ थे एक तरीके से। ये आपको क्या लगता है कि ज्योति मौर्य तो कहीं मीडिया में नहीं आई? उन्होंने अपने पति के कहीं कोई चैट नहीं ओपन की, यहाँ तक कि मीडिया वाले उनके पास भी गए तो उन्होंने कहा कि भाई ये मामला जो कोर्ट में पहले से पेंडिंग है, हमें जो भी कहना होगा हम कोर्ट में कहेंगे। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ज्योति सही थी? देखिए, इस तरीके से यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि ज्योति मौर्य मीडिया के सामने पहले से ही उनका इतना छींचा लेदर कर दिया गया तो वो मीडिया के सामने क्या ही आना पसंद करेंगी। लेकिन एक ये चीज़ भी है कि उनको कानून के ऊपर भरोसा है, उनको कोर्ट के ऊपर भरोसा है कि जिस हिसाब से होगा, भाई हम कोर्ट पे बोलेंगे। हम कौन होते हैं किसी से प्रश्न पूछने वाले? जब हम खुद भी अपने भी तो गिरेबान में देखना चाहिए ना। अगर हम किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है। तो आपको लगता है कि क्या जो महिलाओं को आगे बढ़ाने की एक मुहिम चल रही थी, पुरुषों पर आरोप लगता है कि नहीं बढ़ने देना चाहते, इस मुहिम को धक्का लगा है? देखिए, इस तरीके से अभी जैसे आपने सुना होगा कि बिहार में भी इस तरीके से हुआ। कई सारी महिलाएं जो तैयारी कर रही थी, लगभग 150 से ज़्यादा महिलाएं, लोगों को उनके पतियों ने वापस बुला लिया। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये है कि ज्योति मौर्य का जो प्रकरण है वो समाज में और सारी बढ़ती हुई महिलाओं के लिए एक तरीके से उनको कम करने वाली बात है। लेकिन ये आपसी संबंध पर और आपसी सूझबूझ पर डिपेंड करता है कि हम किसी को पढ़ा रहे हैं या हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो वो आगे चल करके किस हिसाब से होता है। सिर्फ एक मछली की वजह से सारे लोगों को नहीं वो किया जा सकता है। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है, तो बस वही वाला हाल है कि सभी को एक साथ टारगेट कर दिया गया। लेकिन ये गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है ना वो बस खोजता रहता है कि हमें एक ऐसा मुद्दा मिल जाए जिस वजह से हम सभी टोटल को टारगेट कर दें। तो एक के वजह से इस तरीके से ये मैं गलत मानती हूँ। कोई ये ज्योति मौर्य की घटना कोई अपवादित नहीं है। इसके पहले जितने राजनीतिज्ञ हैं, जितने अभी एक वीडियो देख रहा था कि जो कामयाब पुरुष हैं सबसे पहले पत्नियों को छोड़ते थे, आज वही पत्नी ने शुरू किया, महिलाओं ने शुरू किया, तब हाय तौबा मच रही। देखिए, छोड़ना और ना छोड़ना या साथ रहना ये तो उन दोनों का अपना अपना विचार है। लेकिन जिस तरीके से ऐसे कहा जाए तो क्या इसके पहले हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या इसके पहले जो पुरुष आगे बढ़ते थे क्या उन्होंने अपनी महिलाओं को नहीं छोड़ा था? अभी जैसे जमुई के डीएम साहब ने अपनी वाइफ को रखने से मना कर दिया, तो अब एसडीएम साहिबा साथ रहने से मना कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। लेकिन ये चीज़ है कि अगर स्त्री की गलती निकली तो लोग सबसे पहले टारगेट करना शुरू कर देते हैं, जबकि इसके पहले भी कई सारे लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने अपनी पत्नियां छोड़ दी होंगी, आगे बढ़ने के बाद छोड़ दी, या उनको ये लगा होगा कि हमेशा तो इस तरीके से स्त्रियों के साथ इस तरीके से घटनाएं होती ही रहती है। दहेज ज़्यादा नहीं आया तो तलाक दे देना है, जला के मार देना है, इस तरीके से होता था। हम आगे बढ़ गए हैं तो तुम हमारे लेवल की नहीं हो, हम तुमको अपने बराबर में नहीं रख सकते हैं। इस चीज़ में कई सारे जगह पर अभी भी ऐसा है। जैसे कई सारे नेताओं की बात की जाए तो ये है कि हम महिला सशक्तिकरण की बात तो करेंगे, लेकिन किसी सामाजिक मुद्दे पर हम अपने घर की स्त्रियों को आगे लाने का प्रयास नहीं करते हैं। जैसे हमने कई जगहों पर ऐसा देखा कि मंच पर खड़े होकर के महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, महिलाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन अगर वास्तविक तौर पे देखा जाए तो उनकी घर की महिलाएं खुद भी वही घर में ही रह जाती हैं, उनको कोई पहचानता भी एक तरीके से नहीं है। हाँ, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो आपसी सहयोग से आगे दोनों लोग बढ़ रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। तो आपको क्या लगता है कि आज ये घटना अपवादित है, इसका जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता है, और ये घर घर की कहानियाँ, ये इस तरह की घटनाएं आमतौर पे होती रहती हैं, ये एक तरह से मीडिया ट्रायल चल रहा है? देखिए, मीडिया का तो काम ही है किसी एक छोटे से मुद्दे को लेकर के पूरा एकदम बड़ा तिल का ताड़ कर देना। जैसे एक कहावत है कि कागज़ पर लिखी गज़ल जो थी वो बकरी चबा गई, और चर्चा पूरे गांव में हुई कि बकरी शेर खा गई। तो वही छोटे से मुद्दे को बड़ा फैला देना ये मीडिया का ही काम होता है। लेकिन
इस चीज़ को एक मतलब पारिवारिक विवाद को या अपवादित घटना को कहा जाए, उसका पूरा एकदम सिंपलिसिटी में पूरा कर देना कि सामान्यीकरण हमने कर दिया कि सभी स्त्रियां ऐसी होती हैं, सभी पुरुष ऐसे होते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी मैंने पढ़ा कि सावित्रीबाई फुले ने जब शिक्षा की अलग जगाई थी तो पूरा समाज उनके विरोध में था, लेकिन उनके पति ज्योतिबा फुले उनके साथ में थे। तो कहीं ना कहीं आज से नहीं, बहुत पहले से ही, जैसे अपाला घोषा, मुद्रा गार्गी, जितनी भी महिलाएं जो हुई जो हमेशा शास्त्रार्थ किया करती थी, तो कहीं ना कहीं उनके तरक्की में, उनके आगे बढ़ने में हमेशा उनके परिवार के जो पुरुष वर्ग होते थे उसका उनका साथ होता था। तो समाज तो एक तरीके से गाड़ी के तरीके है, दो पहिए की गाड़ी है, स्त्री पुरुष समान रूप से चल रहे हैं। तो सिर्फ एक अगर सोचे कि नहीं हमारे द्वारा ही सब चीज़ हो सकता है, तो ये संभव नहीं है। दोनों लोगों को सामंजस्य करके ही हर चीज़ करना चाहिए। महिला कानूनों का आपको लगता है क्या इसमें दुरुपयोग चल रहा है इस समय? महिला को जो अधिकार मिले हैं उसका कहीं न कहीं इतना दिन बाद महिलाओं को सशक्तिकरण उठी हैं महिलाएं, तो उसका दुरुपयोग हो रहा। पुरुष आयोग की भी आवश्यकता है। देखिए, पुरुष आयोग की क्या ही आवश्यकता है या महिला आयोग की क्या ही आवश्यकता है, वो तो अलग का विषय है। लेकिन जैसे इसमें ये कहा जा सकता है कि जो भी सताया जाता है उसके साथ हमारे समाज का एक नियम है कि उसके साथ थोड़ी सहानुभूति होती है। तो हम लोग मनोवैज्ञानिक रूप से ऐसे ही होते हैं कि जो जिसको ज़्यादा कमज़ोर देखते हैं उसका सपोर्ट करने हम लोग पहुँच जाते हैं। तो वैसे ही है। आप हैं मीनाक्षी उपाध्याय जी, आपने बहुत बैलेंस किया। हम देखें ट्रेंगल थे, लेकिन आपने किसी को दोष नहीं दिया। आपका ये कहना है कि ये अपवादित घटना हो सकती है समाज के लिए या परिवार के लिए। परिवार के जितने अभिभावक हैं, जितने बुजुर्ग हैं, सबको इस पर नज़रअंदाज करना चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ाने में और बच्चियों को आगे बढ़ाने में अपनी मुहिम को जारी रखना चाहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं मीनाक्षी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना